Now, ISRO Chief S. Somnath has spoken on NASA's pitch to send an Indian astronaut to the International Space Station. जब वो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे थे ना, तब हम अफगान जिहाद में बिजी थे। पाकिस्तान की स्पार्को जो है वो इंडिया की इसरो से बहुत साल पहले बनी और आज स्पार्को कहाँ पे खड़ी और जो है इसरो कहाँ पे खड़ा है आपके सामने फर्क। हमने तो क्या लॉन्च किया In our program to have more people to go. We have to build the space station next by 2038, 2035. We must have that space station and continuous human space flights there. ये बहुत डिफरेंस है। नासा को काम करते हुए इंडस्ट्री में मतलब मार्केट में कितने साल हो गए हैं और इसरो कितना बाद में लॉन्च हुआ है। दोनों की सक्सेस में, दोनों के प्रोजेक्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इंडिया के चंद्रयान 3 ने प्रूव किया के बाद इंडिया से वादा किया है कि भाई 2024 के अंदर हम इंडियन एक बंदे को जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को हम खला में भेजेंगे, स्पेस के रिसर्च के लिए भेजेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस के जो मिनिस्टर थे, वो तो मीडिया में बैठ कर क्या कह रहे हैं जनाब कि हमें क्या जरूरत है। जब चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जा रहा था तब वो यहाँ पर सोशल मीडिया पे बैठ के या एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत है भाई चांद पर जाने की, हमें क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन से सब कुछ नजर आ रहा है। तो उधर जाके उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के अंदर हम स्पेस सेंटर भी बनाएंगे इंडिया के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया अमेरिका के इतने इंटरेस्ट इंडिया के अंदर क्यों शो करवा रहा अपना, इसके का। अब देखिए पाकिस्तान की स्पार्को जो है वो इंडिया की इसरो से बहुत साल पहले बनी और आज स्पार्को कहाँ पे खड़ी और जो है इसरो कहाँ पे खड़ा है आपके सामने फर्क। हमने तो क्या मौजूदा टाइम के हमारी जो स्पार्क है वो माशाल्लाह आजकल प्लॉट्स लेने और देने वाला काम शुरू किया उसने। हालांकि उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था। इवन की जो स्पार्को की हिस्ट्री है वो ISRO से भी पहले की है, लेकिन वहाँ पे फिर जो काबिल बंदे नहीं आए। आप देख ले वहाँ पे FA पास, BA पास। बिल लेसन जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के, उन्होंने विजिट की रिसेंटली 2 कंट्रीज, जिनमें से एक थी इंडिया। और इंडिया विजिट करने के बाद ही डिसाइडेड कि 2024 के अंदर नासा के प्रोजेक्ट के लिए वो एक इंडियन को ये सारे अब मतलब कहते हुए डर भी लगता है, ये सारे जर्नलों को उन्होंने उसके ऊपर बिठाया हुआ है, जबकि वहाँ पे देख लें हमेशा क्वालिफाइड बंदा ही जो इसरो उसका हेड होगा। तो रिजल्ट फिर स्पेस में भेजेंगे। इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। आप देखो कि बेशक चंद्रयान 3 बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसरो के प्रोजेक्ट्स के लिए जो बजट होता है और कंपैरेटिवली नासा के प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट तो चले सिर बात की बात आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट तो पहले यानी कि जिस कंट्री को पसंद किया जाता है, जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवीनिया न्यूज। दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद में सभी भारतीयों को गर्व महसूस होगा। दरअसल दोस्तों, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों, नासा प्रमुख भारत में आए थे और भारत के इसरो के साथ एक अनुबंध किया है, जिसके तहत 2024 में स्पेस मिशन के तहत एक भारतीय को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अब इस खबर के आने के बाद में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बड़ा ही बेचैन नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का मानना है कि उसका स्पार्को इसरो से पहले बना था और आज स्पार्को की ऐसी हालत हो चुकी है कि वो अंतरिक्ष में स्टेशन भेजने के बजाय प्रॉपर्टी का काम करके वो प्लॉट बेचकर कमीशन कमा रहा है। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद में पाकिस्तान के लोगों ने साफ साफ बता दिया है कि भारत ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद में अपना लेवल इतना आगे बढ़ा लिया है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भारत के साथ काम करने के लिए आतुर है। वही पाकिस्तान सिवाय भारत के मिशन को देखकर जलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं पूरे इंडिया को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी और चंद्रयान 3 के बाद, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नासा ने अब इंडिया के थ्रू जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है नासा का। और देखें इसरो जहाँ पर जब स्टार्ट की गई और नंबर 1 नासा कहलाई जाती है, और वहाँ पर भी कितने यानी कि कितने परसेंट 50% से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो इंडियन ही है और इंडियन जो है वो नासा तक काम कर रहे हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली जी जिन्हें 36, लेकिन कुछ हिस्सा तो है ही ना इंडियंस का। और अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो ने रिसेंटली इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं और इस बार चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा मिशन था। उसके बाद हम अप्रिशिएट कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में
जिस तरह नासा ने इसरो के साथ कोलैबोरेट करने का सोचा है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स इसरो के साथ करने का सोचा है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, इसरो। और ये सिर्फ इसरो की कामयाबी नहीं है, बल्कि उनकी पूरी इंडिया की कामयाबी है। सबसे ज़्यादा इसका क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दूँगी कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है यंग यूथ को एजुकेट करके बहुत ज़्यादा इनोवेशन की तरफ लेकर आए हैं। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक भविष्य एक इन्वायरमेंट होता है जब आप जहाँ पर हम काम करते हैं, अगर वो इन्वायरमेंट ही आप उसको अच्छा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका बच्चा वहाँ पर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और वो इनोवेशन की तरफ नहीं जा पाएगा। जब सोसाइटी उसको अच्छे से इनोवेशन की तरफ लेके जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियंस को, यानी कि अपनी नई यंग यूथ को इनोवेशन की तरफ लेकर आए हैं, चाहे उनको कितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, चाहे उनको कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, तो उन्होंने वो किया है। किसके लिए किया है? इंडियंस के लिए किया है, यंग यूथ के लिए किया है, ताकि वो इंडिया की इकोनॉमी को यानी कि आपको पता है कि इसरो जो है इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आज की डेट में। और इट्स अ बिग अचीवमेंट अगर नासा ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने का सोचा है, तो इंडिया की इसरो जो है ये डिजर्व करती है। पता ही है, नासा ने ये कहा है कि 2024 के अंदर एक इंडियन जो एस्ट्रोनॉट को हम खला में भेजेंगे, स्पेस के अंदर भेजेंगे। तो उसके लिए वो स्पेस सेंटर भी बनाने लगे हैं, स्पेस सेंटर इंडिया के अंदर बनाने लगे हैं। इसके अलावा भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी शिफ्ट हो रही हैं चाइना टू इंडिया। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो 1.6 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग की है तारीख में पहली मरतबा अमेरिका ने इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से कितने अमेरिका के इंटरेस्ट इंडिया की तरफ क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सिंपल सी बात है, इंडिया एक लार्जर मार्केट है। डेमोक्रेसी अब से नहीं, शुरू से है। हमारे ऑन एंड ऑफ फ्रॉम जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है रहा है, ठीक है ना। आप देखें ना, मिलिट्री भी हुआ है, डिक्टेटरशिप भी हुई है। हम लोगों ने फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी को तो चांस दिया ही नहीं, मिला भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब नई दुनिया है, सिंपल सी बात है, मार्केट जहाँ होगी, अमेरिका की मार्केट फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न चाइना का काउंटर करने के लिए वहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है उसकी आबादी हमसे 3 गुना ज़्यादा है, तो उसकी मार्केट है। डॉलर रूल, सिंपल सी बात है, जहाँ आपका प्रोडक्ट बिकेगा ज़्यादा या आप समझते हैं वहाँ जो बंदा जाएगा। आपकी क्या राय है इसमें? मेरे ख्याल में वो मुसलमानों पे अपनी डोमिनेशन कायम करना चाहते हैं, मेरा तो यही ख्याल है। मुसलमानों इसके अलावा मैं और कोई नहीं कहना चाहता। हाँ सर, हम इतने अनसिक्योर क्यों हैं? दुनिया में अगर देखेंगे तो हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा फैलाए जाने वाला मज़हब में से है। अगर आप देखेंगे हम हर एक मज़हब को काटते हुए आ रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 में भी जा रहे हैं मज़हब के लिस्ट में। 2030 या 40 तक दुनिया का पहले नंबर पर आ जाएगा इस्लाम। लेकिन फिर भी हम इतने इनसिक्योर हैं मज़हब को लेकर। क्या कहेंगे, क्या ये सारी मज़हब को गिराने के लिए काम हो रहे हैं कि वो स्पेस एंड सर्च टेक्नोलॉजी में इंडिया चांद पर चला गया, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी बना ली? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सिंपल सी हम कहते हैं इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान इकट्ठे अब तक नहीं हो सके, जिसकी हमारी है, गलती हमारी है। अमेरिका और इंडिया पे डाल रहे हैं वो। सिंपल सी बात है, हम अपना घर पहले ठीक करें फिर दूसरों को देखें। हम लोग एकदम नहीं है, हम लोग हम यूनाइटेड नहीं है। हम दूसरों को हम क्या ब्लेम करें? हम अफसोस की बात है अब ये चीज़ होगी कि इस मस्जिद में ना जाओ, उस मस्जिद में ना जाओ, ये फ़िरका वो फ़िरका। यार, हमारे नबी पाक ने ऐसी कोई चीज़ नहीं हमें सिखाई। हमें मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, दैट्स इट। जिस दिन हम लोग ये रियलाइज़ करेंगे उस दिन हम उठ खड़े होंगे। क्या कहेंगे अंकल, पैसे, एक मिनट, पैसे और पावर के लिहाज से, आज इकोनॉमिकल लिहाज से कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है? क्या हम इंडिया को डिफेंड कर सकते हैं? क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं आईटी के अंदर? अगर मैं बात करूं स्पेस के अंदर, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। अमेरिका और चाइना इस लिहाज से मजबूत है और हम बहुत पीछे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने एक साथ सफ़र शुरू किया सर, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आज आप इंडिया को देख लें सर, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बना ली है, पूरी दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमवा लिया, मनवा लिया अपने आप को कि भाई हम एक महज़ब कौम है, हम बहुत बड़ी कौम है। उनके लीडर्स आते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम इंडिया का भी मुकाबला नहीं कर सकते? हम नीयत के, असली में हमारा पेट जो नीयत है ना, नीयतों के फतूर है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, मौसम, हर चीज़ यहाँ है, रिसोर्सेज हमारे पास है। एक चीज़ जो लैक है वो शुरू से है, वो लैक ऑफ लीडरशिप है और सिंसियरिटी है।
हम लोग कहते रहते करप्शन करप्शन, अफसोस की बात है कि जितने इदारे हो गए, आपके पास FIA हो गए, आपके पास एंटी करप्शन हो गया, आपके पास नैब हो गए, हज़ारों इदारे यार, एक में मर्ज करो, खर्चा कम करो और जो लोग हैं उनको सही लटकाओ यार, फिर पाकिस्तान को देखो कैसे। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।